सौरभ राजपूत हत्याकांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दिलीप यादव की मौत ने लोगों के दिल में दहशत सी पैदा कर दी है। जो मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर आजकल की शादियों में ये हो क्या रहा है। मेरठ के सौरभ राजपूत को दर्दनाक मौत देने का इल्जाम उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल पर लगा और ऐसा इल्जाम उत्तर प्रदेश के ही औरैया के दिलीप यादव की पत्नी प्रगति यादव और उसके कथित प्रेमी अनुराग यादव पर भी लगा है। 5 मार्च को ही अभी दिलीप और प्रगति की शादी हुई थी और 19 मार्च को दिलीप गंभीर अवस्था में घायल एक खेत में पड़ा मिला, जहां 2 दिन चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं इस केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5 मार्च को दिलीप और प्रगति की शादी हुई और 10 मार्च यानी कि शादी के 5 दिन बाद नई नवेली दुल्हन प्रगति की विदाई हुई और आरोप है कि 17 तारीख को ही यानी अपनी विदाई के ठीक एक हफ्ते बाद ही प्रगति अपने प्रेमी अनुराग यादव से कथित तौर पर किसी होटल में मिलने चली गई। वो यही नहीं रुकी, बताया जा रहा है कि इसी होटल में बैठकर उसने अनुराग संग दिलीप की हत्या की योजना बनाई, जिसमें 2 लाख रुपए सुपारी किलर रामजी नागर को देने की बात तय हुई। हालांकि यूपी तक होटल जाने की बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी हर ओर ये चर्चाएं तेज हो गई हैं और दबी जुबान से लोग होटल वाली बात कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रगति अपने पति की हत्या के बाद उसके पैसों से अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ ऐश करने के सपने देख रही थी। आपको बता दें कि 22 साल के दिलीप की शादी फफून थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रगति यादव से 5 मार्च को हुई थी, लेकिन प्रगति के दिल में प्रदीप नहीं अनुराग यादव था। अनुराग और प्रगति एक ही गाँव के रहने वाले थे और कहा जा रहा है कि दोनों का 4 साल से एक दूसरे से प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों के इश्क को घर वालों की मंजूरी नहीं मिली और प्रगति के घर वालों ने उसकी शादी दिलीप से कर दी। हालांकि प्रेमी की याद में तड़पती प्रगति को तो अनुराग के साथ जिंदगी गुजारनी थी, तभी उसने अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को ही रास्ते से हटाने का मास्टर प्लान बनाया। प्रगति ने अनुराग को बताया कि दिलीप बहुत पैसे वाला है, उसकी मौत के बाद हम उसके पैसों से बड़े ही ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे और इसी साजिश के तहत प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए और अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर को दिलीप को रास्ते से हटाने का सौदा 2 लाख रुपए में तय किया। दिलीप को क्या पता था कि उसके साथ 7 जन्मों का वादा करने वाली उसकी पत्नी उसकी मौत की साजिश इसी जन्म में रच देगी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मृतक दिलीप की पत्नी और 2 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि मूल रूप से दिलीप यादव मैनपुरी का रहने वाला था और वो दिबियापुर के पास क्रेन सर्विस चलाता था। 19 को भी दिलीप अपने काम के सिलसिले में कन्नौज गए थे, जहां से वापस लौटते वक्त पटना नहर के पास एक होटल में वो रुके। यहीं पर कुछ बाइक सवारों ने आकर दिलीप से मदद मांगी कि उनकी कार फंसी हुई है, जिसके बाद वो उसे बहलाकर साथ ले गए और इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में अज्ञात व्यक्ति के पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। पता चला कि दिलीप को गोली मारी गई थी और गंभीर चोटें भी आई थी। 3 दिन तक इलाज चला, लेकिन आखिरकार दिलीप की मौत हो गई। एक सीसीटीवी इस केस में पुलिस के हाथ लगा और परत दर परत पूरा मामला खुलता चला गया। फिलहाल दिलीप यादव हत्याकांड में नए एंगल सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अभी इस केस में और कितने छुपे हुए सच और राज हैं जो आने बाकी हैं। लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहरा से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था।
प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ है, और अनुराग यादव ने अपना हत्या, दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है, और उनको 2 लाख में बात भी किया था, और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी जांच, विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे लड़के की राजी बाजी से शादी हुई, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज की? हाँ, लव मैरिज। कैसे, किस तरीके से जानता था वो लड़की को? हमारा लड़के जो यहाँ हमारे घर पे लड़की आई थी, और लड़के की राजी बाजी, जो कुछ बात भई हो तब से राजी बाजी होने लगी। हमने मने भी करी थी, और हमारे लड़के ने कही शादी हम वहीं से करेंगे। तो उससे कुछ लग रहा था आपको वैसा? ना, हमारे को कोई पता नहीं था। ये मेरे को पता होती तो हम पर लड़के की शादी नहीं करते। कुछ आवाज़ भी नहीं? और लड़की यहाँ पे रही थी शादी के बाद? यहाँ शादी के बाद में 2 दिन 3 दिन रह के गई, चौथे दिन चली गई। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जो घटना ये हुई? अभी मेरठ का भी एक मामला सामने आया है इस तरीके से। ये हमारी बहू की सारी रिपोर्ट बहू ने दी है, लोकेशन बहू ने पहुंचाई है। ये इसको मारा जाए, उसको बुला के उसे पकड़ाया मोटरसाइकिल पर, अब वहाँ पहुँच गया, अब वहाँ पहुँच गया, और वहाँ से लेके गए और हमारे लड़के की जान मार कर दी, और उसने हमें बताया नहीं। और बता देती तो हमें इसकी तो कोई जानकारी ही नहीं थी। हमारी बहू ऐसा काम करवा सकती है? आप लोगों को जरा भी शक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सकता। पुलिस ने फिर उसको गिरफ्तार कैसे किया, कहाँ से किया? वो लड़कों को पकड़ के तब लड़कों ने कबूला, तब वो यहाँ आए, यहाँ से लेके गए हमारी बहू। अच्छा, कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई, कितने लोग बकाए हैं अभी? बहू समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी है, और 2 लोग रह गए। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या मांग करते हैं आप? उनको गिरफ्तारी जल्दी किया जाए और उसे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए, सभी को। भाई हमारा बेला से काम करके आ रहा था, रास्ते में नहर पे हाइड्रा खड़ा करवा के बोले कि मेरी एक गाड़ी फंसी हुई है, उसको निकालना है। तो भाई ने मेरे बोला कि गाड़ी मुझे दिखा दो कैसी क्या फंसी हुई है, उसके बाद हम हाइड्रा लेके चलेंगे। तो उन्होंने बोला बैठो मेरी मोटरसाइकिल पे, हम लेके चलते हैं। वो हमारे भाई को मोटरसाइकिल पे बैठाल के ले गए। ले जाने के बाद भाई को मारा। आरोपी है? हाँ, आरोपी। अपनी मोटरसाइकिल बैठा ली? हाँ। कितने लोग थे उस समय? उस समय मोटरसाइकिल पे 4 लोग, तीन ये, एक मेरा भाई, 4 लोग एक मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल वाइट कलर की अपाची थी, और भाई को ले जाके नहर के बगल में गेहूं के खेत में भाई को ईंट से और डंडों से बहुत मारा, और फिर भाई के गोली मार दी। 15 दिन पहले अभी भाई की शादी हुई? 5 मार्च को भाई की शादी हुई थी। 5 मार्च को। जो पुलिस की थ्योरी में जो निकल के आया है, हाँ, क्या लगता है कि वो सही है? वही सही है? हाँ। क्या मतलब लड़की के पहले से संबंध थे इस आरोपी से? हाँ। बताया जाता है कि जो लड़की है वो रिश्ते में आपकी शादी भी लगती है। हाँ। तो पहले क्या मतलब शादी जबरदस्ती की गई या? नहीं, भाई के साथ शादी लव मैरिज की। हम अपनी ससुराल में जाते आते भी नहीं थे, और हमें किसी को कोई पता नहीं था। लव मैरिज की थी भाई के? हाँ। तब उसके बाद ये हुआ। क्या लगता है आप इसके लिए कौन जिम्मेदार और क्या आप मांग करते हैं? बस हमारी एक ही मांग है, फांसी हो, सजाए मौत।
दोनों आरोपी? हाँ, जो भी जितने भी मेरे भाइयों के साथ किया, शायद पाँच लोग हैं और एक ही लड़की, 6 लोगों को फांसी हो। कुछ बता रहे हैं उसमें कि लोकेशन वगैरह भी लड़की हाँ। नहीं भेजी थी? हाँ, सारी लोकेशन पुलिस बता रही है, लड़की ने दी कि अब भाई मेरा वहाँ से निकल रहा है और इस जगह पे, तो वो पीछे से ही मोटरसाइकिल लगाए हुए थे, बेला से ही हाइड्रे के साथ आगे पीछे करते थे और भाई को वहाँ से लालच दे के बोल के काम की। और क्या आपकी पत्नी को या उनके घर वालों को पता नहीं थे इस तरीके के संबंध है उस लड़के से, आरोपी से? ना कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए AMK नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए AMK नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।